नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश सामोता अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 10.2 से संबंधित क्वेश्चन आपको मैं बताने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक प्रीवियस वीडियो में हमने देखे थे। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? त्रिभुज की दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से अधिक होता है। क्या करना है? आपको सिद्ध करना है त्रिभुज की दो माध्यिकाओं का योग हमेशा तीसरी माध्यिका से अधिक होता है। तो देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है, उसको समझते हैं सबसे पहले डायग्राम से। एक त्रिभुज की बात करना है, उस त्रिभुज को नाम दे दिया हमने ABC। त्रिभुज की बात कर रहा है तो त्रिभुज को नाम दे दिया ABC। उसके बाद कह रहा है माध्यिकाओं के लिए, तो भुजा BC का मध्य बिंदु D ले लिया तो ये AD क्या हो जाएगी? भुजा BC की माध्यिका। AC का मध्य बिंदु E ले लिया तो ये जो BE है वो हो जाएगी भुजा AC की माध्यिका। इसी तरीके से इसका मध्य बिंदु F ले लिया तो AB की माध्यिका हो जाएगी CF। तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसको हमने नाम दे दिया G। माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु गुरुत्व केंद्र होता है, केंद्रक भी कहते हैं। अब आपसे क्या कह रहा है? ये तो दे रखा है इसने त्रिभुज की दो माध्यिकाएं, मतलब माध्यिकाएं दी हुई है, माध्यिकाओं की बात कर रहा है और आपको सिद्ध करना है कि यदि किन्हीं दो माध्यिकाओं का योग करें तो वो क्या होनी चाहिए? तीसरी माध्यिका से बड़ी आनी चाहिए। ये आपसे सिद्ध करवा रहा है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं इसमें दिया हुआ। तो दिया है में लिखेंगे AD BE व CF। AD BE व CF त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं ये आपको दे रखा है। इसके बाद में क्या करेंगे? सिद्ध करना है। तो देखो सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करवा रहा है कि किन्हीं दो माध्यिकाओं का योगफल, यदि किन्हीं दो माध्यिकाओं को जोड़े तो उन दोनों का जो योग है वो तीसरी माध्यिका से बड़ा प्राप्त होगा। तो देखो दो माध्यिकाओं को जोड़ो। पहला, तीन सिचुएशन बनती है इस स्थिति में, AD प्लस BE। यदि AD और BE को ऐड करें तो इनका योग बड़ा होगा तीसरी माध्यिका से CF से। या तो आपको ये सिद्ध करना है दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से अधिक आएगा। दूसरी आपके पास स्थिति ये बनती है, यदि आप जोड़ो AD को CF में तो तीसरी माध्यिका, देखो AD को किसमें जोड़ रहे हो? CF। तो तीसरी माध्यिका कौन सी बच गई? BE। तो इस BE से क्या आना चाहिए? आपका योगफल बड़ा आना चाहिए। तीसरी सिचुएशन क्या बनती है कि आप BE और CF को ऐड करो तो ये किससे बड़ी आनी चाहिए? AD से। अब इन तीन रिजल्ट आते हैं ऐसे, जो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से बड़ा होता है। तो आपके पास तीन केस बनते हैं, केवल अपने को एक केस प्रूव करना है। सिमिलरली उसी तरीके से क्या हो जाएंगे, अदर दो जो केस दे रखे हैं वो भी उसी तरीके से सिद्ध होंगे। तो देखो सबसे पहले इसे सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे? रचना करेंगे। रचना में क्या पार्ट लिखना है वो देखो। यहाँ पर जो ये AD माध्यिका है, इस AD माध्यिका को बिंदु H तक इस प्रकार बढ़ाएंगे कि ये जो G है वो इस AH रेखाखंड का मध्य बिंदु प्राप्त हो जाए। क्या करना है? माध्यिका AD को बिंदु H तक इस प्रकार बढ़ाया कि AG बराबर क्या आ जाए? GH आ जाए। AG किसके बराबर हो जाए? GH के बराबर हो जाए। मतलब G जो है वो इस AH का मध्य बिंदु आ जाए। इस तरीके से आपको बढ़ाना है और B और C को क्या कर देंगे? इससे मिला देंगे। तो क्या करना है? AD को बिंदु H तक इस प्रकार बढ़ाया कि क्या आ जाए? AG जो है वो किसके बराबर हो जाए? GH के बराबर हो जाए। मतलब ये ऊपर वाला टुकड़ा इस नीचे वाले टुकड़े के बराबर आ जाए। इस तरीके से आपको क्या करनी है? रचना करनी है। फिर क्या करेंगे?
H को बिंदु B और C से मिला दिया, तो आपके पास ये वाला डायग्राम बनकर आ जाएगा। अब देखते हैं सबसे पहले देखेंगे हम ये वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABH में, त्रिभुज ABH में, त्रिभुज ABH में। अब ये वाला त्रिभुज क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखना ये त्रिभुज ले, त्रिभुज ABH, तो इस ABH में एक माध्यिका तो आपकी आ रही है, अपने को क्या लेनी है, दो माध्यिकाएं लेनी। तो इस त्रिभुज की सहायता से हम क्या करेंगे, ये वाली जो BH है उसको सिद्ध करेंगे कि CG के बराबर हो जाए। ये कब बराबर होगी, जब आयत हो, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, वर्ग हो, समांतर चतुर्भुज हो, इस तरीके की कोई मतलब एक सिचुएशन जनरेट होगी जिससे हम क्या करेंगे, इनको बराबर सिद्ध कर देंगे, तो आपके पास दो माध्यिकाएं निकल कर आ जाएंगी। फिर कोई सा ट्रायंगल लेके जिसमें तीसरी माध्यिका भी आ रही हो, तो ऐसा इसमें केस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज ABH में। त्रिभुज ABH में हमने देख रखा है कि ये जो CF है ये भुजा AB की माध्यिका है, मतलब ये F जो है इस AB का मध्य बिंदु है। हमने रचना इस तरीके से करी है कि जो G है वो इस AH का मध्य बिंदु है, और जो आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय है, अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज 11वीं एक्सरसाइज में उसका प्रूफ भी जानेंगे। अभी यहाँ पे केवल आप थोड़ा सा आगे समझ लो क्या होती है आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है और उससे आधी होती है। ये होता है आपका आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का स्टेटमेंट। उसको कई बार ये भी कह देते हैं कि दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा उन दोनों भुजाओं को एक समान अनुपात में विभाजित करती है। दोनों सिचुएशन एक ही, कई बार इस तरीके से प्रूव करवाता है आपसे, कई बार विलोम पूछ लेता है। तो क्या सिचुएशन बन गई, त्रिभुज ABH में FG जो है वो समांतर होगी BH की। क्यों, क्योंकि F और G भुजा AB और AH का मध्य बिंदु, ठीक है। जब मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु होते ही यहाँ पे कौन से प्रमेय लगाएंगे, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय का स्टेटमेंट मैंने क्लियर कर दिया था अभी, तो थेल्स प्रमेय से यहाँ पे ये लिखेंगे, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय कब लगा सकते हैं, जब दो भुजाओं के मध्य बिंदु दिए हुए। तो यहाँ से ये आ गया आपके पास FG समांतर आ गई BH के। अब देखो यहाँ से नेक्स्ट रिजल्ट क्या निकल कर आएगा, ये दो रेखाएं जैसे आपके पास दे रखी है, ये थी FG, एक दे रखी है आपको BH। यदि मैं इस FG को आगे बढ़ाऊं तो ये वाला जो खंड है इसका, ये वाला जो पार्ट है वो भी तो इसके समांतर ही होगा। तो यहाँ से FG जो है वो समांतर है BH के, तो FG आगे कहाँ तक जा रही है, C तक जा रही है, मतलब ये वाला जो पार्ट आगे वाला GC वो भी क्या होगा, इसके समांतर होगा। यहाँ से ये रिजल्ट निकल कर आया कि जो आपका GC है वो समांतर किसके होगा, BH के। ठीक है, अब क्या करेंगे, दूसरा त्रिभुज लेंगे, ये त्रिभुज AHC में, त्रिभुज AHC में। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज AHC। इस त्रिभुज में भी देखेंगे E जो है आपको भुजा AC का मध्य बिंदु दे रखा है, ये दे रखा है कि जो BE है वो माध्यिका है, इसका मतलब E क्या है, इस भुजा AC का मध्य बिंदु। G हमने रचना से कर लिया, भुजा AH का मध्य बिंदु है। तो दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा GE तीसरी भुजा के क्या होगी, समांतर होगी। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, जो आपके पास GE है, GE समांतर होगी, GE समांतर होगी HC से। इसके लिए भी वही देंगे, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय कैसे लगेगी, क्योंकि G और E जो है त्रिभुज AHC की भुजा AH और AC के क्या है, मध्य बिंदु, इसलिए यहाँ पे भी थेल्स प्रमेय काम करेगी। अब यहाँ से देखो क्या रिजल्ट निकल कर आएगा, यहाँ से ये रिजल्ट निकल कर आएगा कि जो GE है वो आगे कहाँ तक जा रही है, B तक जा रही है। जब GE इसके समांतर है तो इसका जो आगे वाला पार्ट है वो भी क्या होगा, इसके समांतर होगा। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो BG है वो समांतर होगा HC के।
या CH के, ये यहां से निकल कर आ गए। इसको समीकरण 1 कह देते हैं, इसको समीकरण 2 कह देते हैं। देखो समीकरण 1 और 2 से क्या रिजल्ट निकल कर आएगा अपने पास, समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 तो क्या कह रहा है, GC समांतर है, GC समांतर है BH के, और दूसरा समीकरण क्या कह रहा है, जो BG समांतर है CH के, BG समांतर है CH के। तो देखो इस चतुर्भुज में हम देखें BHCG में ये वाली भुजा इसके समांतर है, ये वाली भुजा इसके समांतर है। जब आमने सामने की भुजाएं समांतर हो तो चतुर्भुज क्या बन जाता है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण भी एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो समीकरण 1 और 2 हमें एक कंफर्मेशन दे रहा है कि चतुर्भुज BHCG एक समांतर चतुर्भुज है। जब ये एक समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। तो हम यहां से क्या रिजल्ट लिख सकते हैं, BH बराबर होगा CG के। दूसरा क्या रिजल्ट लिख सकते हैं, BH बराबर CG, BG बराबर CH, BG बराबर CH। ये काम में आएंगे आगे, नेक्स्ट टाइम प्रूव करेंगे तो ये वाली चीज काम में आएगी। इसको समीकरण क्या कह देते हैं, 3 कह देते हैं। अब उसके बाद देखो विकर्ण में एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। मतलब ये जो BD है वो किसके बराबर होगा, CD के बराबर होगा, और ये जो GD है वो किसके बराबर होगा, DH के बराबर होगा। तो ये चीज भी यहाँ से निकल कर आ गई। अब देखते हैं आगे इसका प्रूफ। तो यहाँ पे लिखता हूँ, देखो ये वाला त्रिभुज लेते हैं, हमें तो 2 माध्यिकाएं लेनी है। तो देखो इसमें देखें, यदि ये छोटे वाला त्रिभुज ले, ये वाला जिसको मैंने डॉट डॉट किया है, तो इसमें एक माध्यिका BG आ रही है। यदि इसका अपन 3 टाइम्स लिखे, 3/2 लिखे, 1.5 गुना लिखे तो पूरी माध्यिका आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। इसी तरीके से एक ये ले लूं मैं GH, तो GH किसके बराबर है, AG के। मतलब आपके पास दूसरी माध्यिका भी आ रही है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला त्रिभुज देखिए, त्रिभुज इसकी बात करेंगे BHG में, त्रिभुज BHG में क्या होगा, 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है। तो देखो 2 भुजाएं, इसको ले ली BG प्लस GH, BG प्लस GH ग्रेटर देन क्या होगा, BH होगा। ये त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है जो हमने पहले के क्वेश्चनों में भी देखी है कि यदि 2 भुजाओं का योग करें तो वो हमेशा क्या होता है, तीसरी भुजा के बराबर, सॉरी तीसरी भुजा से बड़ा होता है। 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है और अंतर तीसरी भुजा से कम होता है, ये ध्यान रखना है। अब देखो ये कर लिया हमने, BG प्लस GH इज ग्रेटर देन BH। अब ये वाला रिजल्ट काम में लेना है। देखो BH के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, CG, क्योंकि CG क्या है, माध्यिका का पार्ट है, इसलिए इसको बदलना जरूरी है। तो BH के स्थान पे तो क्या लिख देंगे, यहाँ से BG अपने को काम में आएगा प्लस GH देखो GH किसके बराबर है, AG के बराबर है। माध्यिका का पार्ट लेना है क्योंकि यही से अपने को सिद्ध करना होगा। तो इस GH के स्थान पे क्या लिख देंगे, AG, क्योंकि बराबर है रचना से। AG ग्रेटर देन BH किसके बराबर है, CG के बराबर है। तो BH के स्थान पे क्या लिख देंगे, CG लिख देंगे। अब क्या करेंगे, हमें तो पूरी माध्यिका चाहिए। तो हमने पहले के क्वेश्चन में क्या देखा था, ये कोई सा भी एक पार्ट ले, जैसे AG है, AG को पूरी माध्यिका के रूप में लिखना चाहिए। तो AG को कैसे लिखा जाता है, AD जो होता है वो किसके बराबर होता है, 3/2 AG के बराबर होता है। ये आया कैसे था, ये भी देखा था हमने। AD को क्या लिखा जा सकता है, AG प्लस GD, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे थे, इसमें भाग दे रहे थे AG का क्या कर देंगे, इसमें भाग दे देंगे। तो ये AG का भाग दे देंगे, ये तो AD/AG रह जाएगा आपका, और ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस GD केंद्रक हमेशा 2:1 में बांटता है। तो ये 2 और ये 1, तो ये 1 हो गया, ये 2, 1 और आधा कितना हो जाएगा, 3/2। इस AG को क्या कर देते हैं, वज्र गुणा कर देते हैं। तो आपके पास क्या आ जाता है, AD बराबर 3/2 AG। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, BE को लिख सकते हैं।
3/2 BG। इसी तरीके से CG को लिख सकते हैं 3/2 CF। तो हम क्या करेंगे, इसको 3/2 से गुणा कर देंगे पूरी इक्वेशन को। इक्वेशन 4 को 3/2 से गुणा करने पर तो ये हो जाएगा आपका 3/2 BG 3/2 AG ग्रेटर देन 3/2 CG। 3/2 BG को क्या लिखा जा सकता है, 3/2 BG मतलब BG का 1.5 गुना क्या होता है BE। इसको लिखिए BE प्लस 3/2 AG को क्या लिखा जा सकता है AD इज ग्रेटर देन 3/2 CG को क्या लिखा जा सकता है CF। तो हमने जो 3 रिजल्ट लिखे थे AD प्लस BE, देखो AD एक माध्यिका है, दूसरी माध्यिका BE है, दोनों का योग किया तो वो किससे बड़ा आ रहा है, तीसरी माध्यिका से बड़ा आ रहा है। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। इसी तरीके से अदर 2 रिजल्ट पे हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। अब तो ये त्रिभुज लिया, यदि हम ये वाला त्रिभुज लेंगे HCG, ये इधर की तरफ जो त्रिभुज बन रहा है ये लेंगे तो आपके पास दूसरा रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। यदि हमें तीसरा रिजल्ट भी निकालना है तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो रचना H बिंदु हमने यहाँ लिया था उस H बिंदु को कहाँ लेना पड़ेगा, या तो यहाँ ले लो या फिर यहाँ ले लो, तो आपके पास तीसरा रिजल्ट भी निकल कर आ जाएगा। इसको इस तरीके से बढ़ाएंगे कि ये क्या हो जाए, BG किसके बराबर हो जाए, GH के बराबर हो जाए, तो आपके पास आगे के 2 रिजल्ट भी निकल कर आ जाएंगे। बाकी पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू से ये सही है, हमने एक कर दिया तो इस तरीके से करेंगे। सिमिलरली 2 माध्यिकाओं का योग जो होता है वो सदैव तीसरी माध्यिका से क्या होता है, बड़ा होता है। तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ आपको। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज में AD BE और CF तीनों माध्यिकाएं हैं। तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो G आपका बन गया केंद्रक। केंद्रक जो होता है वो भुजा को हमेशा क्या करता है, 2:1 में विभाजित करता है। जब 2:1 में विभाजित करता है, एक रिजल्ट यहाँ से मिल गया हमें। अब दूसरा क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है एक त्रिभुज ABC है, दिया है त्रिभुज ABC में AD BE व CF माध्यिकाएं, ये चीज दे रखी है। ये तीनों क्या है, माध्यिकाएं, और तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, G पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो चाहो तो ये भी लिख सकते हो आप, AD BE और CF एक दूसरे को बिंदु G पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो G हो जाएगा आपका केंद्र। इंडिविजुअली क्या दे दिया इसने, ये दे दिया कि जो G बिंदु है वो प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, क्योंकि ये रिजल्ट हम पहले ज्ञात कर चुके, थ्योरम देख चुके। उसके बाद क्या करना है, सिद्ध करना। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्या सिद्ध करना है, यदि तीनों माध्यिकाओं का योग करके उसको 4 से गुणा करें। तीनों माध्यिकाओं का योग करने का मतलब है AD प्लस BE प्लस CF, और फिर उसका क्या करें, 4 टाइम्स करें, तो वो हमेशा बड़ा होता है तीनों भुजाओं के योगफल AB प्लस BC प्लस AC के 3 गुने से। ये रिजल्ट जो है आपको प्रूव करना है, ये वाला रिजल्ट आपको सिद्ध करना है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो त्रिभुज है इसमें तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु दे रखा है और ये वाला हमें सिद्ध करवा रहा है। तो हमने एक रिजल्ट देखा था कि जो भी माध्यिका होती है, जैसे AD को क्या लिखा जा सकता है, AD बराबर AG प्लस GD, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से हमने काफी सारे रिजल्ट निकाले थे, आप चाहो तो क्वेश्चन में डायरेक्ट काम में ले सकते हो। कौन से रिजल्ट निकाले थे, AG से डिवाइड करें यदि तो क्या आता है अपने पास, AG, तो ये निकल कर आता है AD बराबर, ये तो 1 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका GD 1 और ये 2। ये वाला केंद्रक जो होता है 2:1 में विभाजित करता है, तो ये हो गया 2 और ये 1, तो इसका अनुपात 1/2 हो जाता है। तो ये आ जाता है आपके पास 3/2। नीचे AG था, ये गुणा होगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3/2 AG। इस तरीके से ये निकल कर आएगा आपके पास। तो हम डायरेक्ट काम में लेंगे तीनों माध्यिकाओं के लिए, ये वाला रिजल्ट सेम ऐसे ही होता है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे कि AD बराबर क्या होगा, 3/2
AG, इसको कह देंगे समीकरण 1। हमने देखा इसी तरीके से क्या होगा, ये माध्यिका जो BE है उसको लिखेंगे। BE जो है वो किसके बराबर होगा, 3/2 BG, इसको कह दिया समीकरण 2। इसी तरीके से CF की बात करेंगे तो CF जो है वो किसके बराबर होगा, 3/2 CG के, इसको कह देंगे समीकरण 3। यहाँ से हमने तीनों माध्यिकाओं को देख लिया कि समीकरण 1, 2 और 3 तीनों माध्यिकाएं हमें प्राप्त होगी। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करवा रहा है, तीनों माध्यिकाओं का योग ही तो करवा रहा है, तो हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, यहाँ से पेयर बनाएंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ देंगे। तो यहाँ से 3 अलग अलग इक्वेशन आपको क्या होने वाली है, प्राप्त हो जाएंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ नीचे लिख देता हूँ, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या आएगा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या होगा, AD प्लस B, AD प्लस BE बराबर 3/2, 3/2 तो 3/2 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा 3/2, और इधर क्या बच जाएगा, AG प्लस BG, ये हो जाएगा AG प्लस BG, इसको कह देंगे। यहाँ से एक और इसमें चेंज करेंगे, वो देखो क्या निकल कर आएगा आपके पास, यहाँ आ जाओ, ये AG और ये रहा BG, ये दे रखा आपको AG प्लस BG। अपने को माध्यिका एक चाहिए सिद्ध करने में, इसको बदलना है, तो इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे हम ABG, इस त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होगा, सदैव बड़ा होता है। ये इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था। तो त्रिभुज ABG में, त्रिभुज ABG में क्या होता है कि जो AG प्लस BG है, AG प्लस BG ग्रेटर देन होगा AB से। तो ये वाला रिजल्ट अपने को यहाँ पे काम में लेना है, इसके स्थान पे। तो क्या बन जाएगा आपके पास, AD प्लस BE बराबर था, देखो ये आपके पास 10 है, तब तो क्या है, बराबर है। 10 के स्थान पे यदि मैं 9 लिख दूंगा, छोटी संख्या लिख दूंगा, तो ये वाली संख्या क्या हो जाएगी आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो ग्रेटर देन 3/2 AB, इसको कह देंगे समीकरण 4। सिमिलर इसी तरीके से क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 को जोड़ेंगे। तो समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, समीकरण 2 और 3 को जोड़ने से क्या होगा, देखो BE प्लस CF किसके बराबर आ जाएगी, BE प्लस CF बराबर 3/2, दोनों में से कॉमन आ जाएगा, BG प्लस CG के बराबर आ जाएगी, BG प्लस CG के बराबर आ जाएगा। अब क्या करना है हमें, तो यहाँ BG प्लस CG नहीं चाहिए, त्रिभुज की भुजाएं चाहिए। माध्यिकाएं अपने पास आ रही है, इनको किसमें कन्वर्ट करना है, त्रिभुज की भुजाओं में। तो BG प्लस CG देखो कौन सी की भुजाएं, BG ये रही और CG, इस त्रिभुज BCG में है, तो BG प्लस CG दोनों का योगफल क्या होगा, तीसरी भुजा से बड़ा, BC से बड़ा, तो इसके स्थान पे क्या काम में ले सकते हैं, BE प्लस CF ग्रेटर देन होगा 3/2 BC, इसको कह दिया समीकरण 5। अब देखो अब क्या करेंगे, त्रिभुज ये लेंगे, सॉरी दो, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया, 2 और 3 को जोड़ दिया। अब समीकरण 1 और 3 को जोड़ेंगे, समीकरण 1 व 3 को जोड़ेंगे, समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर देखो क्या प्राप्त होगा आपके पास, ये रहा 1 और ये रहा 3। लेफ्ट हैंड साइड में आएगा AD प्लस CF, राइट हैंड साइड में 3/2 कॉमन आ जाएगा, AG प्लस CG। तो क्या आ गया, AD प्लस CF, AD प्लस CF बराबर 3/2 AG प्लस CG। AG प्लस CG को हटाना है, ये रहा AG और ये रहा CG। त्रिभुज AGC में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा, मतलब AC लिख सकते हैं इसके स्थान पे। तो ये क्या बन जाएगा, AD प्लस CF बड़ा होगा 3/2 AC, इसको कहते हैं समीकरण 4, 5, 6 कहते हैं। अब देखो आपके पास समीकरण 4, 5 और 6 को देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में तो माध्यिकाएं लिखी हुई है और राइट हैंड साइड में आपके पास त्रिभुज की भुजाएं। आपको ये रिजल्ट प्रूव करना है, माध्यिका और त्रिभुज की भुजा। तो समीकरण 4, 5 और 6 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ से समीकरण 4,
5 व 6 को जोड़ने पर, जैसे जोड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जुड़ेगी। तो देखो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, समीकरण 4 में AD प्लस BE, 5 में BE प्लस CF, जरा देखना BE प्लस BE 2 बार आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसी तरीके से समीकरण 6 में जाएंगे तो AD प्लस CF, AD एक बार यहाँ पर आ गए, AD यहाँ पर आ गए, तो AD प्लस AD भी क्या हो जाएगा, 2 AD। इसी तरीके से BE एक बार यहाँ पर आ रहा है और BE एक बार यहाँ पर आ रहा है, तो BE प्लस BE 2 BE हो जाएगा। CF एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ, मतलब सभी 2 टाइम्स ऐड हो जाएंगे। तो ये क्या आएगा आपके पास, 2 कॉमन ले लेंगे, तो AD प्लस BE प्लस CF ग्रेटर देन राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, 3/2 3/2 और 3/2, तो 3/2 तो आ जाएगा कॉमन, और क्या बच जाएगा AB प्लस BC प्लस AC। इससे 2 का क्या करेंगे, वज्र गुणा कर देंगे, तो ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा, 4 AD प्लस BE प्लस CF ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस AC। और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो इस तरीके से क्या करेंगे, ये रिजल्ट प्रूव कर लेंगे कि माध्यिकाओं, तीनों माध्यिकाओं के योगफल का 4 गुना जो होता है वो 3 गुणे से, सॉरी यहाँ पे 3 भी लिखा हुआ है, 3 2 से किया है वज्र गुणा, तो 3 गुना भुजाओं के योगफल के 3 गुणे से क्या होता है, सदैव बड़ा होता है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 देखा था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर, प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC का लंब केंद्र P है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PBC का लंब केंद्र A बिंदु होगा। तो इसमें क्या करते हैं, देखो सबसे पहले तो ये समझते हैं हम लंब केंद्र क्या होता है। लंब केंद्र क्या होता है, किसी त्रिभुज में शीर्ष से सामने वाली भुजा पर यदि लंब डाला जाए, त्रिभुज में शीर्ष से सामने वाली भुजा पर यदि लंब डाला जाए तो वो होता है शीर्ष लंब। इसी तरीके से 3 शीर्ष है, तो तीनों शीर्षों से सामने वाली भुजा पर 3 लंब डाले जाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, शीर्ष लंब। तीनों शीर्ष लंब एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे वो क्या होगा, लंब केंद्र। मतलब आपको यदि लंब केंद्र ज्ञात करना है तो क्या फाइंड आउट करना होता है, सबसे पहले तीनों शीर्षों से लंब डालने होते हैं। वो तीनों लंब जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वही बिंदु क्या कहलाता है, लंब केंद्र कहलाता है। तो देखो सबसे पहले दिया हुआ है उसी को हम नोट करते हैं। एक त्रिभुज दे रखा है ABC, इसका लंब केंद्र P है, तो शीर्ष से A से सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे, इसको कह दिया AD। P से सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे, इसको कह दिया BE। C से सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे, इसको कह दिया CF। क्योंकि ये कह रहा है त्रिभुज ABC का लंब केंद्र क्या है, P, और हम जानते हैं कि शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु लंब केंद्र होता है। तो शीर्ष से क्या डाले जा रहे हैं, आपके पास लंब डाले जा रहे हैं। ये आपको क्या कर रखा है, दे रखा है। तो देखो दिया हुआ है, इसमें क्या लिखेंगे, AD BE व CF क्रमशः शीर्ष A B व C से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब है। ठीक है, सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब है, और ये तीनों लंब जो है एक दूसरे को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, P पर। क्योंकि शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, लंब केंद्र कहलाता है, और यही दे रखा आपको लंब केंद्र क्या है, P है। तो ये चीज आपको दे रखी है। इसके बाद आपको क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज PBC, ये वाला देखना है, त्रिभुज PBC इसका लंब केंद्र पता करना है। तो देखो इसका लंब केंद्र क्या होगा, जिसको मैं डॉट कर रहा हूँ। तो लंब केंद्र पता करने के लिए क्या करेंगे, वही देखेंगे, तीनों शीर्षों से लंब डालेंगे, जिस बिंदु पर तीनों शीर्षों से डालेंगे लंब प्रतिच्छेद करेंगे वही क्या हो जाएगा, शीर्ष लंब हो जाएगा। तो यहां से देखो त्रिभुज सिद्ध करना है, वो भी लिख देंगे। त्रिभुज PBC का लंब केंद्र बिंदु A होगा।
ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। अब देखो शीर्ष P से, देखो शीर्ष P से सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे तो क्या PD प्राप्त हो रहा है। इस PD को यदि ऊपर तक आगे बढ़ाएं तो ये कहां तक जा रहा है, A तक। कहने का मतलब है शीर्ष P से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब क्या है, PA। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि जो PA है वो भुजा, या फिर आप ये कह दो शीर्ष से कह दो, PA शीर्ष P से भुजा BC पर डाला गया लंब, BC पर डाला गया लंब। इसी तरह से क्या करेंगे, ये दोनों भी देखेंगे। एक शीर्ष से हमने पता कर लिया कि इस शीर्ष P से जो लंब डाला है वो तो क्या है, ये AD है। या फिर आप ये कह सकते हो कि शीर्ष P से PA जो है, PA इसको आगे तक बढ़ाएंगे तो ये क्या आएगा, PD आएगा। इसको PD करो, PD जो है, या फिर आप इसको ये कह दो कि इसको आगे बढ़ाने तक DA जो है ये वाला, ये शीर्ष P से भुजा BC पर डाला गया लंब है, जिसको हम आगे ऊपर तक ले जाते हैं तो वो कहां तक आता है, बिंदु A तक आता है। यहाँ से PD लंब डाला है हमने जो आगे शीर्ष A तक पहुंचता है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, शीर्ष B और शीर्ष C लेंगे। तो देखो यहाँ मैं अलग से डायग्राम बना के समझाता हूँ। ये P है और ये B है और ये C है। इससे तो लंब डालेंगे तो इसी तरीके से आएगा आपके पास कोई भी रेखाखंड। अब यहाँ से इस बिंदु B से, शीर्ष B से सामने वाली भुजा पर यदि लंब डालें तो कौन सी भुजा प्राप्त होगी, इस तरफ तो आ नहीं सकती, नीचे की तरफ तो कहीं पे भी लंब, क्योंकि ये तो क्या होता जाएगा, कोण कम होता जाएगा। अब क्या करेंगे, तो इसको इस तरफ से ऐसे आगे की तरफ करेंगे तो ये जो रेखा है आपकी PC, ये आगे बढ़ेगी तो कहाँ, PC को आगे बढ़ाने पर शीर्ष B से जो लंब डालेंगे वो किसी ना किसी बिंदु पर क्या करेगा, इसको प्रतिच्छेद करेगा। जब इसको और आगे बढ़ाएंगे तो इसको क्या कर जाएगा, आपका जो एक शीर्ष लंब था उसको काट देगा। इसी तरीके से शीर्ष C से जब लंब डालेंगे तो वो भी इस तरफ ही आएगा कहीं ना कहीं, इस तरह से शीर्ष C से जो लंब डालेंगे वो आएगा आपके पास इस बढ़ी हुई भुजा को काटेगा। ऐसे यहाँ से जो लंब डालेंगे वो इस तरीके से आएगा, यहाँ पे लंब बनाते हुए आगे तक चला जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, तीनों लंब जिस बिंदु पे काट रहे हैं वो ही क्या हो जाएगा, लंब के अंदर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं अपने पास जो डायग्राम दे रखा है उसमें कौन सा होगा। एक हमने प्राप्त कर लिया, P से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब। अब क्या करेंगे, B से देखो इसी ट्रायंगल में जब हम शीर्ष B से लंब डालेंगे तो क्या होगा कि इस तरफ अंदर की तरफ तो आएगा नहीं, तो बाहर की तरफ आएगा। तो बाहर की तरफ हमने ये रेखा खींच दी BA, ये जो रेखा BA खींची वो इस CB को आगे बढ़ाने पर किस बिंदु पर मिलती है, F पर। मतलब ये आपके पास क्या हो गया, जो BA है वो इस CF पर लंब हो गया। तो देखो शीर्ष B से CP पर डाला गया लंब, CP पर डाला गया लंब BF कह दो। कौन सा लंब डाल रहे, BF। CP पर लंब डालेंगे तो CP को क्या करना पड़ेगा, आगे बिंदु F तक बढ़ाना पड़ेगा तभी लंब मिलेगा। तो ये लंब डाला हमने BF, ये आगे कहां तक जा रहा है, BA तक जा रहा है। तो डाला गया लंब BF जो बिंदु A तक जाता है, जो बिंदु A तक जा रहा है। आपके पास जो डायग्राम दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ उसी में जा रहा है। जो बिंदु A पर जाता है ये। उसके बाद क्या करेंगे, शीर्ष C से लेंगे तो शीर्ष C से डाला गया लंब CE भुजा BP पर। तो शीर्ष C से BP पर डाला गया लंब कौन सा है, CE है, जो आगे बढ़ाने पर बिंदु A तक जाता है, बिंदु A पर जाता है। तो देखो यहां से और यहां से तीनों लाइन देखो, P से जो हमने लंब डाला था वो भी क्या कर रहा है, बिंदु A तक जा रहा है।
बी से जो लंब डाला है वो भी बिंदु ए तक जा रहा है और सी से जो लंब डाला है वो भी बिंदु ए पर जा रहा है। तीनों शीर्षों से डाले गए लंब किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं? ए पर। तो यहाँ पे लिखेंगे तीनों शीर्षों से डाले गए लंब बिंदु ए पर काटते हैं। अतः त्रिभुज बीपीसी का लंब केंद्र बिंदु ए होगा। यही आपको क्या करना था? सिद्ध करना था। तो लंब केंद्र के लिए क्या पता करना है आपको? तीनों शीर्षों से डाले गए लंब खींचने हैं, जहां भी वो लंब काट रहे हैं वही क्या हो जाएगा? शीर्ष लंब हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।